तो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का इस प्रति शनिवार जो सत्संग होता है इस्कॉन ठाकुर विलेज के द्वारा, तो उसमें आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम जानते हैं कि लगातार 2 सत्र से हम लोग भक्ति विद 6 डिवाइन लग्जरीज, ऐसी 6 वस्तु है जो यदि हमें प्राप्त होती है तो हमें समझना चाहिए कि बड़ी भाग्य की बात है हमारे लिए। परंतु जब वही वस्तु जब भक्ति के साथ जुड़ जाती है तो वो लग्जरी यानी वो सौभाग्य बन जाती है। तो उसी प्रकार जो हमारा सत्र है, जैसे हमने सब प्रथम लग्जरी क्या है? समय। दूसरा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तीसरा है शांत मन, पीस ऑफ माइंड। चौथा है यात्रा। पांचवा है डिवोटी एसोसिएशन और छठा है भगवत ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज। ये सब सौभाग्य कब बनेगा? ऐसे तो ये 6 वस्तु बड़े भाग्य से मिलती है, परंतु जब इसमें भक्ति जुड़ जाती है तो यही 6 वस्तु क्या बन जाती है? सौभाग्य बन जाती है। तो आज चलते हैं पीस ऑफ माइंड। देखो नीचे जब भी ये विषय हमने शुरू, आज है पीस ऑफ माइंड यानी शांत मन, पर पहले ही नीचे कलह हो गया, सब बैंड बैंड लेके खड़े थे। वहां तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलने ही नहीं वाला है। फिर कैसे भी करके प्रभु जी ने हमारा अपग्रेड किया। देखो पीस ऑफ माइंड उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन भी चाहता था, क्योंकि अर्जुन भी डिस्टर्ब हो चुका था। परंतु अर्जुन को उस डिस्टर्ब माइंड से पीस ऑफ माइंड कब मिला? जब शिष्य थे अहम सांधि त्वाम माम प्रपन्नम, जब अर्जुन शिष्य बना। राइट? हमें भी कब मिलेगा? जब हम शिष्य बने हैं। हम कहां बैठे हैं आप सब लोग? है ना? शिष्य बने, जैसे अर्जुन शिष्य बना, आप भी शिष्य बने। यानी अब हमें वो पात्रता आ गई है कि हम उस पीस ऑफ माइंड को हमारे जीवन में सौभाग्य, एक लग्जरी की तरह कैसे अपनाए। हमने गत सत्र में सुना था शरीर की चरम सीमा, यानी शरीर को सबसे ज्यादा, यानी इससे ज्यादा हम शरीर को कुछ नहीं दे सकते। वो क्या है? स्वास्थ्य, फिटनेस जिसे कहते हैं। मन की चरम सीमा क्या है? मन को आप क्या दे सकते हो? तो वो है अवेयरनेस। और आत्मा को क्या दे सकते हो? आत्मा की चरम सीमा है कॉन्शियसनेस। अभी यहां पर है तीसरी लग्जरी जो हमें भाग्य से मिलती है, हमें उसे लग्जरी बनाना है, पीस ऑफ माइंड। यदि वो भक्ति के साथ जुड़े तब। तो पहले अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या हमारा माइंड, हमारा मन शांत है? किनका मन शांत है बताइए? किसी का भी नहीं है। अच्छा, हम सब लोग हमारे मन को शांति देना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अच्छा, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हमने हमारे माइंड के बहुत सारे पीसीस कर दिए हैं, इसलिए पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। देखो उदाहरण से हम समझते हैं, ये क्लास थोड़ा लंबा भी होगा और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत काम का क्लास है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए खास है। मैंने गत सत्र में कहा था, श्रोता का कार्य है सिर्फ सुनना और वक्ता का कार्य है सुनना भी और बोलना, यानी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा मुझ पर है। एक दीवार है ड्राइंग रूम की, उसमें मॉइस्चर आ गया। मॉइस्चर समझते हैं ना? पपड़ी लग जाती है। अब ड्राइंग रूम है, उसमें पपड़ी आ जाए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्राइंग रूम क्या है? सबको दिखाने के लिए है।
हम सबसे ज्यादा खर्चा हमारे फ्लैट में या हमारे घर में सबसे ज्यादा खर्चा ड्राइंग रूम पर करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि हमें दिखाना है। हमारा जीवन जो है वो प्रदर्शनीय बन गया है, एग्जिबिटेड, डिस्प्लेबल है ना, बन गया है। खाते हैं तो प्रदर्शन है, यूट्यूब फेसबुक पर डालो, आज ये होटल में गए खाने के लिए, ये खा रहा हूं मैं। बोलते हो, पहनते हो, घूमने जाते हो, यहां तक कि पैसे भी खर्च करते, कुछ चीज लेते हैं, वो भी क्या हो गया है? प्रदर्शन हो गया है। और दुख की बात है कि भक्ति भी प्रदर्शन बना दी है। इसलिए हमारा जीवन जो है वो प्रदर्शनीय, डिस्प्लेबल हो गया है। बाकी बेडरूम की हालत क्या है हम जानते ही हैं। बेडरूम यानी क्या? अंतपुर जिसे कहते हैं, अंतपुर। अंतपुर, यहां अंतपुर कहां है? मन। बेडरूम सबका कैसा है, उसमें वार्डरोब कैसा है, सब अस्त व्यस्त है, वो सब जानते हैं। किसी को बेडरूम में नहीं लेकर जाते हम, ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम हम एकदम क्लीन रखते हैं क्योंकि उसे दिखाना है, प्रदर्शन करना है उसका। अंदर से सब अस्त व्यस्त है, मेसी है, डिसऑर्गेनाइज पूरा। परंतु बाहर से हम क्या दिखाना चाहते हैं? हम बड़े व्यवस्थित है, वेल अरेंजमेंट है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ये दिखाना चाहते हैं। अंदर क्या है, बेडरूम की हालत क्या है, वार्डरोब की हालत क्या है, सब जानते हैं। वैसे अंतपुर की हालत क्या है, हम सब जानते हैं। तो उस ड्राइंग रूम की दीवार पर पपड़ी लग गई, उसमें मॉइस्चर आ गया। अब तो गड़बड़ है, कोई घर पर आएगा तो वो पपड़ी देखेगा तो थोड़ा हमारी रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो क्या किया, उस पपड़ी को घिसा, पेंटर को बुलाया, उस पर पेंट किया। पेंट किया तो क्या हो गया? पहले जैसी वो दीवार हो गई, यानी पहले जैसा ड्राइंग रूम हो गया। एक महीना बीता, पुनः पपड़ी जमने लगी, फिर ड्राइंग रूम जो है वो खराब दिखने लगा। पता चला कि अब कुछ और करना पड़ेगा, पेंट बदल कर देख लिया, ये तो वापिस वही हालत हो गई। तो किसी को बुलाया, पेंटर को। पेंटर ने कहा कि लगता है थोड़ा मामला प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं, पपड़ी हटा के थोड़ा प्लास्टर भी निकाल देते हैं। तो क्या किया, पेंट निकाला, प्लास्टर निकाला, फिर नया प्लास्टर किया, नया पेंट किया, फिर क्या हुआ? पहले जैसी दीवार बन गई। अब ड्राइंग रूम वापिस अच्छा लगने लगा। लगभग 6 महीने बीते, पुनः दीवार में पपड़ी जमने लगी। अब समझ में आ गया कि थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा है। वापिस बुलाया, एक मित्र ने कहा मेरे पास एक अच्छा है, उसको मैं भेजता हूं, आप जरा दिखा दो। उसने भेजा, उसने देखा तो कहा कि लगता है अंदर की ईंट में प्रॉब्लम है, ईंट भी बदलनी पड़ेगी। तो क्या किया, पेंट निकाला, प्लास्टर निकाला, ईंट निकाली, ईंट भी नहीं डाली, प्लास्टर भी पुनः किया और पेंट भी पुनः किया। क्या हो गया? पहले जैसा ड्राइंग रूम हो गया। अब सब कुछ ठीक लग रहा था। लगभग 1 वर्ष बीता तो पुनः उस दीवार गीली होने लगी, वहां पर पपड़ी जमने लगी, मॉइस्चर पुनः आने लगा और पुनः ड्राइंग रूम जो है वो गंदा दिखने लगा। अब समझ में आ गया कि प्रॉब्लम बड़ा है, तो किसी एक्सपर्ट को बुलाया, मुंबई के अच्छे एक एक्सपर्ट को बुलाया। भाई देख, हर बार मेरी ड्राइंग रूम की दीवारें खराब हो जाती है, पेंट बदला, प्लास्टर बदला, ईंट भी बदली, परंतु प्रॉब्लम तो वही की वही है। अब वो एक्सपर्ट था तो उसने ढूंढ निकाला सोर्स। ध्यान से सुनिएगा, क्या सोर्स? ये दीवार क्यों खराब हो रही थी, उसका उसने सोर्स ढूंढा। 20 फुट कहीं दूर से पानी लीकेज हो रहा था, वो पानी उस दीवार को बार बार खराब कर रहा था। उसका सोर्स ढूंढा, पानी बंद किया,
और उसने कहा अब कोई जरूरत नहीं है ईंट बदलने की, प्लास्टर बदलने की, ना ही पेंट बदलने की। बस गर्मी आएगी, सूर्य की किरण पड़ेगी, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये कहानी तो हमने सुन ली, ये कहानी हमारी है। हम भी हमारे जीवन में सब कुछ रिपेयर करने में लगे हैं। सबसे पहले हम क्या रिपेयर करते पता है? मेकअप, यानी पेंट। और वो पेंट कहां करते हैं? यहां पर। एकदम अच्छे दिखे इसके लिए हम क्या करते हैं? इस पे पेंट लगाते हैं और उसमें भारी खर्च भी करते हैं और समय भी उसमें माताओं का तो कुछ ज्यादा ही है। देखो भागवत में चले तो पिंगला कहती है, पिंगला की कथा आती है, कहती है कि जिस शरीर में ये आत्मा रहती है वो शरीर यत अस्त भी निर्मित है, वो हड्डियों से बना हुआ वो मकान जो है, ये शरीर रूपी मकान हड्डियों से बना है जिसमें आत्मा रहती है। और उसमें पेंट कौन सा लगा है पता है? तो बच्चा रोम नखे, इस पे ये चमड़ी का, ये बाल, ये नाखून, ये सब क्या है? पेंट लगा है। ये त्वचा का पेंट है उस पर। अगर हट जाए तो अंदर स्थिति क्या है हम सब जानते हैं। अच्छा, ये पेंट भी धीरे धीरे खराब तो होने ही वाला है, परंतु हम उसको क्या रिपेयर करने में लगे हैं, ये खराब ना हो, खराब दिखे नहीं। खराब हो गया है फिर भी क्या करते हैं? खराब दिखे नहीं, इस पर हम ज्यादा मेहनत करते हैं। थोड़ी देर आनंद भी मिलता है, आईने में देखते हैं, अच्छा कोई कॉम्प्लीमेंट दे भी देता है कि आज बड़ा सुंदर लग रहे हो आप, 50 साल के हो गए, आपकी उम्र नहीं लगती है, तो क्या थोड़ी मन को शांति मिलती है। परंतु घर पर जाकर जैसे ही मुंह धोते हैं तो क्या है? स्थिति तो वैसी की वैसी बनी है। उसको रिपेयर करने की कोशिश की, उसको पेंट करने की कोशिश की, परंतु दीवार की तरह इसकी भी स्थिति यथावत बनी रही। समय भी दिया, धन भी खर्च किया, परंतु कुछ समय के बाद समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी थी। हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्पररी वस्तु को परमानेंट बनाने में लगे हैं। ये शरीर टेम्पररी है, हम उसको परमानेंट बनाने में लगे हैं और परमानेंट बनाने के लिए व्यर्थ का पुरुषार्थ कर रहे हैं, व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ का धन बर्बाद कर रहे हैं। और जब ये शरीर को कुछ होता है ना तो मन उद्विग्न हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस पीस ऑफ माइंड चले जाता है। डॉक्टर कह दे या ऐसा कुछ समझ लीजिए, हमारे चेहरे पे कोई काला दाग पड़ गया तो कितनी कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारा मन विचलित होने लगता है, इसको कैसे हटाओ, इसको कैसे हटाओ, जैसे दीवार पर एक पपड़ी लग गई, उसको कैसे हटाओ, कैसे हटाओ। कितनी मेहनत कर ली हमने, चलो पेंट बदल कर भी देख लिया हमने, पर फिर भी स्थिति यथावत बनी हुई है। प्रॉब्लम तो अभी भी खड़ी है। सॉल्यूशन निकला, परंतु कैसा निकला? टेम्पररी निकला। तो थोड़ा हमने सोचा कि चलो मन को और शांति मिल जाए, तो थोड़ा डीपर चले जाते हैं, यानी प्लास्टर जैसे निकला, पेंट हटा, प्लास्टर पर गए। सोचा कि थोड़ी देर डीपर चले जाए, शायद पीस ऑफ माइंड मिल जाए, शांति मिल जाए। ऊपर का पेंट बदल कर तो देख लिया, परंतु ज्यादा शांति नहीं मिली। अब प्लास्टर बदल कर देख लेते, थोड़ा और डीपर जाते। चलो करते क्या है, हमारे मन को म्यूजिक में लगा देते हैं, चलो कोई अलग जगह पर, अच्छी जगह पर घूमने चले जाते हैं। पूरा दिन 18 घंटे काम करते करते चलो मन को उस अवस्था से थोड़ा रिलीज कर लेते हैं, शायद शांति मिल जाए। अच्छी जगह पर लेकर गए मन को, जैसे कि आजकल मन को कहां लेकर जाते, जैसे ही कोई छुट्टी का माहौल आता है तो कहां लेकर जाते? कोई वीकेंड पर चले जाते हैं, है ना। जैसे हे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे भी छुट्टी है ना।
हम क्यों जाते हैं बाहर? क्योंकि पीस ऑफ माइंड मिले हमें। 25-30 साल पहले जाए तो वीकेंड नाम का कुछ था ही नहीं, ये वीकेंड तो अभी अभी निकला है, और उसमें भी सबसे ज्यादा है फ्राइडे नाइट फीवर। सोचता है कि फ्राइडे थोड़ा मन को थोड़ा एंजॉयमेंट दे दूं तो शांति मिल जाएगी, पर सुबह में फिर सिर पकड़ कर बैठता है। देखो, पहले धार्मिक आयोजन होता था, जैसे कि हमने अभी अभी 31 गया, पहले अगर चले जाए तो 25 दिसंबर से लेके 2-3 जनवरी तक धार्मिक कार्य होते, प्रेयर्स होती थी, मोमबत्ती जलाते थे सब लोग, ये प्रेयर्स के दिन थे। पर अब तो कुछ अलग ही हो गया है। लंबी छुट्टी आई, चलो वेकेशन पे चले, वीकेंड्स आया है, चलो निकलते। क्यों? अच्छी अच्छी जगह पर घूमने जाते हैं कि शायद मन को शांति मिल जाए। परंतु जैसे ही मिलती है शांति, नहीं मिलती है ऐसी नहीं है, शांति मिलती है। थोड़ा माइंड को चेंज कर लिया, स्थान भी बदल लिया, अवस्था भी थोड़ी बदल ली, शांति मिलती है। परंतु जैसे घर पर वापस आते हैं तो क्या है, वही स्ट्रेस, वही उहापो, सब कुछ वही का वही हो जाता है। यानी ये भी समझ गया, ये भी टेम्पररी सॉल्यूशन है। दिस इज नॉट अ रियल ट्रीटमेंट, ये रियल ट्रीटमेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो हमने सबसे पहले फिजिकल लेवल पर, यानी शारीरिक रूप से चेंज कर देखा, मेकअप, पेंट, परंतु शांति नहीं मिली। हमने फिर मानसिक यानी मेंटल लेवल पर भी हमने ये कर देख लिया, परंतु शांति नहीं मिली। सोचा कि चलो एक काम करते हैं, अब थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल यानी बौद्धिक लेवल पर हम कुछ चेंज कर देख ले। इसको थोड़ा घुमा दीजिए ना, ऐसा, हाँ ऐसा 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 नहीं, ऐसा ऐसा, और घुमाओ, और घुमाओ। तो हमने थोड़ा सोचा कि हम बौद्धिक इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम थोड़ा अपने आप को चेंज कर देख ले, शायद हमें शांति मिल जाए। लेट्स चेंज द होल थॉट्स प्रोसेस। चलो ईंटें बदल कर देख लेते हैं, थॉट प्रोसेस बदल कर देख लेते, शायद शांति मिल जाए। अब तो नया जमाना है, टेक्निक्स है, सोशल मीडिया है, एआई का जमाना है, और नई पीढ़ी है वापिस। नई पीढ़ी देख लो, नीचे नाचकर कूदकर शांति प्राप्त करना चाहती है, शोर में आनंद ढूंढना चाहती है, कभी भी नहीं मिलेगा। नई पीढ़ी कहती है, न्यू जनरेशन कहती है, हमें हमारे अनुसार चलने दो, हम हमारे तरीके से पीस ऑफ माइंड ढूंढ लेंगे। पूर्व की पीढ़ी कहती है कि हमने बड़ा परिश्रम किया है ताकि आने वाली पीढ़ी को कम परिश्रम करना पड़े, है ना, यही चाहते हैं हम थोड़ी मेहनत कर ले, हमारी जो संतान है उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु अभी ये जमाना भी किसका है? जेनजी का, अल्फा का। अच्छा, हमें क्या कहते हैं वो लोग? देखो, 1997 से लेके 2012 तक को जेनजी कहते हैं, और 2012 के बाद 2008, 25, 26 शुरू होगा, वहां तक लोगों को अल्फा कहते हैं, और उसके पहले मिलेनियम कहते हैं, राइट? जेनजी वाई जिसे कहते हैं, उसके बाद उसके पहले है जेनजी एक्स, और उसके पहले तो है बेबी बूमर्स। पता नहीं कहां से शब्द आए हैं, पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आदमी जितना बड़ा हो रहा है उसको बेबी कहते हैं, बताओ कहां विज्ञान जा रहा है। और ये जेनजी, अल्फा, मिलेनियर, ये सब लोग सुनने तो ऐसे लगते कोई दूसरे प्लेनेट से आए हैं। इस पर एक मेरा लेक्चर था, सब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और पेरेंट्स भी थे। मैंने जेनजी के बारे में, अल्फा के बारे में सब कुछ बताया, तो जितने भी लोग बैठे थे बड़े खुन्नस से देख रहे थे।
मेरे को थोड़ा भय भी लगा कि नई पीढ़ी है, क्या मालूम क्या कर डाले। एक तो जो नई पीढ़ी है सुनने को तैयार नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सुनने के लिए एक जगह पर बैठना पड़ेगा, वो तो एक जगह पर बैठ ही नहीं पाती है। उनको बोलो 2 घंटे का लेक्चर बैठकर दिखा देवे मुझे, क्योंकि उन लोग को क्या चाहिए, सब फास्ट चाहिए। फूड भी देखो कैसे है, मैगी फास्ट, इंस्टेंट, 2 मिनट, सब कुछ फास्ट चाहिए उनको। नई पीढ़ी ये कहती है कि हम हमारे हिसाब से हम शांति ढूंढ लेंगे, हमें मत सिखाइए। पुरानी पीढ़ी क्या कहती है, ऋण लेकर, ऋण यानी समझते हो, लोन लेकर, ये दरवाजा बंद कर, लोन लेकर, पुरानी पीढ़ी ये कहती है कि लोन लेकर, ऋण लेकर कितनी भी अच्छी अवस्था हो परंतु तुम असफल की श्रेणी में ही खड़े हो, ये पुरानी पीढ़ी है। और नई पीढ़ी तो कहती है ऋण बिना हम सफल ही नहीं हो सकते हैं। बताइए, पीस ऑफ माइंड ढूंढने की कोशिश है। शायद ऋण लेंगे, बड़ा फ्लैट ले लेंगे, अच्छी जॉब है, अरे जॉब क्या, कोलू बेल की तरह काम करते हैं लोग, इतना स्ट्रेस लेकर बैठे हैं पूछो मत। सोचते हैं चलो लेट्स चेंज थॉट्स प्रोसेस, पुरानी पीढ़ी के विचार को बदल कर देख लेते, शायद शांति मिल जाए, और हम भी उनमें चले जाते हैं। फिर क्या करें, बच्चा मान नहीं रहा है तो बच्चा जैसा कहता है वैसे करते हैं। एक आदमी के घर पर गया था मैं लेक्चर देने के लिए, सी फेस्ट था उसका, बॉम्बे में, टाउन में। मैंने कहा कि क्या बढ़िया फ्लैट है, आपके डैडी ने तो आपके लिए इतना बढ़िया फ्लैट दिया, सामने समुंदर है। कहा कि प्रभु क्या बताओ, उस समय में हमने बहुत समझाया हमारे पिताजी को कि इस बिल्डिंग में 3 फ्लैट मिल रहे हैं और बहुत कम भाव है, पर लिए नहीं, माने ही नहीं। अरे भाई तू ये तो सोच, कम से कम जितने में है तेरे को दिया है वो भी कम थोड़ी है। नई पीढ़ी को संतुष्टि ही नहीं है, उनका पीस ऑफ माइंड बिगड़ता है, उसके साथ हमारा भी पीस ऑफ माइंड बिगड़ता है। हम उनको पीस ऑफ माइंड देने जाते हैं तो वो हमारा मानता नहीं है। तो हमने सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो एक बौद्धिक स्तर पर हम कुछ लेट्स चेंज द थॉट्स, उससे शायद हमें शांति मिल जाए, पर वहां पर भी ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। पेंट बदला, कुछ समय तक दीवार ठीक रही फिजिकल लेवल यानी शारीरिक रूप से, प्लास्टर बदला, कुछ समय तक, लंबे समय तक ठीक रहा, मेंटल लेवल जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर पर भी देख लिया, ईंटों को भी बदल कर देख लिया, परंतु थोड़े लंबे समय तक ठीक रहा सब कुछ, परंतु पीस ऑफ माइंड नहीं मिला। क्यों? क्यों बताइए? यस, हाँ, आगे की कहानी याद रखिए, मैंने कहा पहले ही ध्यान रखिएगा, सोर्स। हम रिपेयर बहुत करने की कोशिश की परंतु हमने सोर्स को रिपेयर नहीं किया है। एक्सटर्नल सब कुछ कर कर देख लिया, अब जैसे वो पपड़ी, पेंट बदला, ईंट बदली, प्लास्टर बदला, परंतु यथावत वो बिगड़ती ही रही, तो किसको बुलाया? एक्सपर्ट को बुलाया। हमारे जीवन में भी कोई एक्सपर्ट आया। कौन आए? शील प्रभुपाद जी। शील प्रभुपाद जी आए, जिन्होंने ये सोर्स हमें ढूंढने के लिए परामर्श दिया। लेट्स फाइंड द सोर्स। शील प्रभुपाद जी आए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी आए, एक्सपर्ट आए, गुरु आए, उन्होंने हमें परामर्श दिया, लेट्स फाइंड द सोर्स। और वो सोर्स कहां से ढूंढ कर दिया हमें? श्रीमद् भगवद गीता से। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता से। आज ये इतनी उहापो, उसमें भी सैटरडे है, फिर भी श्री प्रभुपाद जी कृपा से हम बैठे हैं कि नहीं यहाँ पर? चलो 1.5 घंटा 2 घंटा बैठेगा, पीस ऑफ माइंड तो है कि नहीं?
जरा जाइए, दरवाजा खोलिए, जरा नीचे चले जाइए, पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। देखो, एक बच्चा जो होता है उसे ना मन का बोध होता है, ना उसे बुद्धि का, ना शरीर का कोई बोध होता है उसे। एक छोटा बच्चा, कुछ बोध नहीं होता है उसको, ना मन का, ना बुद्धि का, ना शरीर का। ये तीनों दशा से एक छोटा बच्चा मुक्त रहता है। फिर भी उसके पास ऐसा क्या है कि वो आनंद में रहता है? कभी सोचा? बच्चे को कोई प्रकार की चिंता है? आनंद में रहता है वो। अगर थोड़ा रोज भी लेता है तो चॉकलेट दे दो, वापिस आनंद में आ जाएगा। हमें तो बड़े बड़े चॉकलेट के डब्बे आते हैं, फिर भी हम आनंद में नहीं आते। तो ऐसा उस बच्चे के पास क्या है? कभी कभी तो बच्चे को देखकर हम डिस्ट्रेस हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है कि नहीं? उसकी तोतली बोली, उसका चलना, उसकी हंसी, उसको देखकर हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है। तो कभी सोचा है कि वो बच्चे के पास ऐसा क्या वस्तु है जिसके कारण वो इतना आनंद में है और हम आनंद में नहीं है? उस बच्चे का माइंड इतना शांत इसके लिए है क्योंकि उसने सोर्स है उसका सोल कॉन्शियसनेस। हम मनी कॉन्शियस है ना? हाउ मच टू स्पेंड, व्हाट टू स्पेंड, हाउ मच इट वर्थ, बहुत मगजमारी करते हैं उस पर। हम लुक कॉन्शियस है, हम फैमिली कॉन्शियस है, हम स्टेटस कॉन्शियस है, हम इंटेलेक्चुअल कॉन्शियस है। परंतु श्री प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस भी हो तो ले भाई, थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस तो होकर देख, अपने आप शांति मिल जाएगी। जिस शांति के लिए हम क्या क्या नहीं करते, हमारा समय, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ हम लोग लगा देते हैं उस शांति को प्राप्त करने के लिए, परंतु शांति नहीं मिलती है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत की संस्कृति एक प्रपोजल देती है, एक हम्बल रिक्वेस्ट करती है कि थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस भी हो जाओ, थोड़ी भगवत गीता भी खोल लो, थोड़ा भागवत भी खोल लो। एज इट इज रखने के लिए उस पर एज इट इज नहीं लिखा है, उसको खोलना है। देखो मन कैसा है, भगवत गीता खोली तो पता चला ना कि मन कैसा है। उसके पहले पता ही नहीं था, यही नहीं पता था मन है, परंतु भगवत गीता खोली तो पता चला मन कैसा है। यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम, भगवान कहते हैं अर्जुन ये मन का स्वभाव है, एक घड़ी घड़ी इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है, क्या स्वभाव है? एक तो वो चंचल है और दूसरा अस्थिरम, वो स्थिर नहीं है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है ना, बच्चे की बात की ना, मन को बच्चा समझिए। बच्चा देखो कितना भी उसको इधर उधर करिए वो वापस वही करने लगेगा, चंचल रहता है बच्चा। हमारा मन कैसा है? अभी यहां बैठा है और कहां चले जाएगा? अमेरिका भी चले जाएगा। चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा? तुरंत ही चले जाएगा, बैठे बैठे चले जाएगा। देखो बच्चों को, जैसे बच्चों को समझाना नहीं है, बच्चों को समझना है। हम प्रॉब्लम कहां करते हैं मालूम है? हम बच्चे को समझाने में लगे, ये यहां ऐसे बैठ, ये ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे थोड़ा समझिए, वो बच्चा है, हमें समझाने की नहीं समझने की जरूरत है। मुझे तो समझ भी नहीं आता है कि स्कूल में मैं कितनी बार गया हूं और मुझे एक ही कंप्लेंट मिली, आपका बच्चा जो है वो शांति से बैठता ही नहीं है। भक्ति वेदांती लोखंड वाला, बहुत बार मेरी बीबी गई, मेरे बच्चे कंप्लेंट हमेशा आती थी, महीने में 2 बार जाती थी, परंतु एज इट इज यथावत सिचुएशन तो वैसी ही थी। तो प्रिंसिपल ने कहा कि अब तुम मत आना, उसके पिता को भेजना, फादर को भेजना। उसने, मैं गया तो कम से कम 3-4 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट की, सब लोग भी, उनको भी बुला के रखा था मेरे लिए, और प्रिंसिपल भी थी, आर्मी थी।
उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि ये प्रॉब्लम है आपके बच्चे का, वो शांति नहीं बैठता है, एक एक करके फिजिक्स की टीचर, मैथ्स की टीचर, इनकी सब लोग कंप्लेंट करने लगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, पर वो बच्चा है, वो तो समझिए, कृष्ण कहां बैठे हैं बताओ एक जगह पर शांति से। तो प्रिंसिपल ने कहा बेटा तो बेटा, बाप भी ऐसा है, जाती है यहां से। इसलिए बच्चे को समझाना नहीं है, वैसे मन को समझाना नहीं है, समझना है। जैसे बच्चे की देखभाल करने के लिए मां है, कभी कभी हम धाई रखते हैं, मेड रखते हैं ना, बच्चे की देखभाल करने के लिए। देखो, ये शरीर जब मनुष्य मिलता है ना, तो उसमें सबसे बड़ा धन कौन सा है? ये मन ही है, ये समझ लीजिए। इससे बड़ा धन हमारे पास है ही नहीं, ये समझ लीजिएगा। जैसे मन कहीं जाता है तो उसको पुनः खींच कर लेकर आओ। ये सुबह में माला करने बैठते हैं ना 16, तो वही तो अभ्यास है ये, कि मन जब हम माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अरे दूध रख दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे आज तो इसका पेमेंट रह गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मन घड़ी घड़ी भाग जाता है, पर हम क्या करते हैं? वापिस पकड़ते, हरे कृष्ण 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 हरे। जैसे बिल्ली क्या करती है? बिल्ली बच्चे को बिल में रखती है, बच्चा जैसे बाहर जाता है तो वापिस पकड़ के बिल में लेकर आती है, पुनः बाहर जाता है वापिस पकड़ कर बिल में लेकर आती है। वैसे ही मन कहां पर भी जाता है उसको पकड़कर वापिस लाइए। और देखो, जैसे कि मन को हमने धन कहा, यदि हमारे जेब में आज 1000 रुपया है, हम किसी होटल में गए, हमने खाना खाया, तो अब 300 रुपया बचा, 700 रुपए का खाना खा लिया, तो हम क्या करेंगे? वो पुनः उस 700 रुपये को कमाने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? वैसे मन इधर उधर जाता है तो पुनः उसे पकड़ कर लाइए, मन पुनः भक्ति में लगाइए, मन को पुनः नाम पर लगाइए। और धन की बात करें तो धन हम कितना सुरक्षित रखते हैं बताओ? बैंक में भी लॉकर है कि नहीं माता जी? है ना प्रभु जी? अच्छा, घर पर भी लॉकर है, कितना संभाल के रखते बताओ? तो ये मन रूपी धन को भी तो संभाल कर रखो। परंतु प्रॉब्लम क्या है? ये मन रूपी धन को हम संभाल नहीं पाएंगे, पहले तो ये मान लीजिए, ये नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि हम इस मन जो अनुभव करता है, हम उसके भोक्ता बन जाते हैं। मन ने देखा कि ये रसगुल्ला है और मेरा फेवरेट भी है, तो क्या करेंगे? हम उसको पाने की कोशिश करेंगे, उसको पाएंगे, खर्च कर कर उसको खरीदेंगे, फिर उसको खाएंगे, यानी क्या बन गए? हम लोग भोक्ता बन गए। दूसरे शब्द में कहूं तो मन को ऑडियंस मत बनाइए, मन को डायरेक्टर बनाइए। ऑडियंस मत बनाइए, भोक्ता मत बनाइए। मन यदि अच्छा कार्य करता है तो ताली बजाइए, और मन यदि बुरा कार्य करता है तो मन की चरम सीमा क्या सुनी हमने? अवेयरनेस। तुरंत ही, जैसे डायरेक्टर अच्छा शॉट गया तो क्या करता है? ताली बजाता है, और जैसे ही खराब हुआ तो क्या बोलता है? कट, तुरंत बोलता है क्या? इसलिए मन को ऑडियंस मत बनिए, डायरेक्टर बनिए उसके। और मन कैसा है? हम ये समझेंगे कि मन हम कंट्रोल कर पाएंगे, और कंट्रोल करने के सारे प्रयास भी करते ही है, परंतु भगवत गीता खोली जाती है तब पता चलता है कि अर्जुन से भी ये मन नहीं कंट्रोल हो रहा है। कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण चंचल ही मन प्रमाथि, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत इडम तस्या अहम निग्रह मन्ये वायु इव सुदुष्करम। वहां पर अर्जुन और बात बताते कि मन कैसा है? सबसे पहले चंचल। कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमार्थी है। प्रमार्थी यानी विचलित करने वाला, भ्रमित करने वाला। साथ ही साथ कहते बलवत, बड़ा बलवान है, और दृढ़ यानी ये हटीला भी है।
हे कृष्ण, मैं अपने गांडीव के बल से वायु को वश में कर सकता हूं, परंतु ये मन को वश में नहीं कर पा रहा हूं। बताओ, ये अर्जुन की प्रॉब्लम है। भगवत गीता खोलो तो पता चल जाना चाहिए कि हम तो अर्जुन जैसे ही नहीं। भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? असंशय महाबाहो मन दुनिग्रहम चलम। असंशय, निश्चित ही मन को कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। और अर्जुन को क्या कहा? महाबाहो। महाबाहो यानी जिसकी भुजा लिस्ट है, जिसमें बड़ी ताकत है। जब अर्जुन की ये पोजीशन है तो हमारा कहां विषाद है? और हम कहते हैं हमने तो हमारे मन को कंट्रोल कर दिया है। मैं शिमला जाना चाहती थी, परंतु मैंने मेरे मन को कंट्रोल कर लिया, मैंने शिमला मिर्च की सब्जी बना डाली। मैं बनारस साड़ी पहनना चाहती, बनारस जाना चाहती थी, पर नहीं जा पाई, मैंने मन को कंट्रोल किया, मैंने बनारस की साड़ी पहन ली। है ना? कितनी कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं मानता हूं असंशय महाबाहो मन दुनिग्रहम चलम। ये चंचल मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यास से न तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करेंगे तो अवश्य ये मन कंट्रोल में होगा, और मन कंट्रोल में होगा तो क्या होगा? पीस ऑफ माइंड मिलेगा, शांति मिलेगी। अब यहां पर एक प्रश्न और उठे कि प्रभु जरा बताइए कि ये मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास क्या है? धन्य है, भगवान ने सब कुछ बताया है। भगवान ने कहा दूरेण ही अवरम कर्म। हे अर्जुन, सबसे पहले अपने मन को गर्हित कर्मों से दूर रखो। गर्हित कर्म यानी इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन। बराबर है ना माता जी? शब्द थोड़ा कुछ नहीं रहेगा तो मुझे सिखाइएगा, तो सीखने की कोशिश कर रहा हूं। अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़ मति होई सुजान। अभ्यास तो करना ही है, और ये भगवान ने कहा है। क्या अभ्यास करना है? दूरेण ही अवरम कर्म। गर्हित इंद्रिय विषयों के कर्म से दूर रखो, मन को दूर रखो उसको। ध्यायतो विषयान पुंस संग। ये अर्जुन, उन इंद्रिय विषयों का चिंतन भी आसक्ति उपजायते, उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न करवाती है। देखो, मन का कार्य चरम से क्या? अवेयरनेस। यही अवेयरनेस भगवान हमें बता रहे हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा कृष्ण कॉन्शियस हो जाओ। मनी कॉन्शियस हो लिए, स्टेटस कॉन्शियस हो लिए, फैमिली कॉन्शियस हो गए, मनी कॉन्शियस हो गए, परंतु प्रभुपाद ने ये कभी भी नहीं कहा। प्रभुपाद ने एक ही बात बताई, क्या? कृष्ण कॉन्शियस। शांति चाहिए तो ये बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन उस गर्हित इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है। सब जायते काम, और काम इच्छा उत्पन्न होती है, और कामात क्रोध अभी जायते। काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति ब्रह्मशात बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत नश्यति। ये भगवान ने बता दिया है। क्रोध आता है तो राग द्वेष होता है, मोह उत्पन्न होता है। ये सब लाइन में आता है। जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध आता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है। सब कुछ एक के बाद आना, और ये सब क्या है? हमारे माइंड को, हमारे मन को डिस्टर्ब करता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, विहाय कामान, इंद्रिय तृप्ति के भौतिक इच्छाओं का त्याग करो, स शांतिम अधिगच्छति, शांति मिल जाएगी। सॉल्यूशन तो भगवान ने हमें दिया है। कब पता चलेगा सॉल्यूशन? जब भगवत गीता खोली जाएगी। आप कहोगे प्रभु अभी ये भगवत गीता में हमने पढ़ ली, अभी ये सब कुछ तो ये राग द्वेष, कामना, ईर्ष्या, ये सबसे तो अभी कहां ये हम लड़ पाएंगे। ये नहीं हो रहा है, और कोई इजी वे है वो तो हमें बताइए। कंफर्टेबल जोन में सब लोग रहना चाहते हैं। भक्ति भी
अनुकूलेन कृष्णेन भक्ति उत्तम है, परंतु हम तो अनुकूलेन स्वयं हमारे अनुकूल हम भक्ति करते, कृष्ण के नहीं। प्रभु आपने हरिदास ठाकुर का जब तिरुभाव दिवस आते हैं तो सब लोग 192 राउंड्स करते हैं। प्रभु थोड़ा चेयर रखना वहां पर, और एसी रहेगा, थोड़ा आनंद आएगा। प्रभु कंफर्टेबल जोन चाहिए हमें, कंफर्टेबल जोन चाहिए हमें। तो आप कहोगे प्रभु हमारे कंफर्टेबल जोन में आप बताइए शांति कहां से मिल जाए। भगवान जानते थे कलयुग का आदमी ये प्रश्न करेगा ही, इसलिए अर्जुन को बता दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब बात, 3 कार्य कर लो, शांति मृच्छति, शांति मिल जाएगी आपको। मन को क्या 3 कार्य करना है? तो भगवत गीता का 2 अध्याय और 66वां श्लोक। भगवान कहते कुछ कार्य नहीं करना है, 3 वस्तु को अपना लो, शांति मिल जाएगी, और वो करना भी सहज है, इजी है। क्या कहते हैं भगवान? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहदम सर्वदेही नाम शांति मृच्छति। 3 कार्य करने भगवान कहते हैं सबसे पहले मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का परम भोक्ता मान लो। दूसरा भगवान ने कहा समस्त लोक तथा देवताओं का एकमात्र ईश्वर मुझे मान लो। और तीसरा ये मान लो कि मैं समस्त जीवों का एकमात्र उपकारी और हितैषी। बस ये 3 कार्य करो, भगवान कहते हैं शांति मृच्छति, शांति मिल जाएगी। भगवान कहते हैं जिनकी, देखो शांति के लिए भी बुद्धि आवश्यक है। भगवान कहते हैं बुद्धि को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते प्रवृत्तिम च निवृत्तिम कार्य कार्य भया भय बंधनम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं सात्विकी बुद्धि चाहिए उसके लिए, जो निर्णय ले सके कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा कार्य मुझे बंधन में बांधेगा, कौन सा कार्य मुझे बंधन से मुक्ति देगा। बंधनम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। और सात्विकी बुद्धि बनेगी कैसे? हमने हेल्थ में सुना था, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लब्धवे सर्वगंति नाम विप्र मोक्ष। आहार सात्विक आहार रहेगा तो बुद्धि सात्विक रहेगी। परंतु हम क्या करते हैं? हम मन को हमारे अनुसार चलाना चाहते हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं। मन को हम हमारे अनुसार चलाना चाहते हैं। दुर्योधन क्या नहीं जानता था? भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दे, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बुद्धिमान बुद्धि लगा था तो करता युद्ध, 5 गांव दे दे जो कोई काम के भी नहीं थे। परंतु वो क्या है? मैं मेरे मन का ही करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा उसको एक हम कहे ना कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से मैं करूंगा। उसको एक सुंदर प्रभुपाद जी वर्ड हमेशा अपने लेक्चर में यूज करते थे, कहते हैं मेंटल स्पेक्यूलेशन। मुझे नहीं पता था, मेरा इतना इंग्लिश अच्छा भी नहीं है, पर मुझे लोकनाथ महाराज जी अभी दीक्षा हुई जू में, तो दीक्षा पर उन्होंने लेक्चर दिया था, उसमें ये बात कही थी। हम क्या करते हैं? हम हमारे मन के अनुसार, मैं मानता हूं ना अकॉर्डिंग टू मी ये बराबर है। अरे बुद्धि तो लगा कि वो सही है कि गलत है। क्या दुर्योधन को बुद्धि नहीं थी? उसने अपना मन का चलाया। भगवान ने कहा कि तुझे ये मैं सीधा प्रपोजल दे रहा हूं, तेरी बुद्धि काम लगा भाई, और ये जो तू कर रहा है वो धर्म है ही नहीं है, धर्म है। तो दुर्योधन क्या कहता है कि जानामि धर्म नच प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, परंतु धर्म करने के लिए मेरा मन नहीं मानता, मेरी बुद्धि मुझे सहायता नहीं करती है। और जानामि अधर्म नच निवृत्ति, जानता हूं ये अधर्म है, परंतु मैं उसमें से मेरे मन को हटा ही नहीं पा रहा हूं। इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता है, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक के बाद एक है। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, तो मन श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों का राजा कहा गया है, परंतु मन के ऊपर क्या है? बुद्धि है।
देखो सदैव मन के अंदर है ना युद्ध शुरू होता है। मन क्या है? मन संकल्प और विकल्प करने की इंद्रिया है। संकल्प और विकल्प, यदि आपके इंग्लिश में मैं कहूं ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे यहां पर एक दो बार मुझे समझ ऐसा बताया गया किसी ने, प्रभु आप है ना बहुत भारी भारी हिंदी शब्द यूज करते हो, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा कि तो फिर मैंने प्रयास किया कि मैं इजी आपको इंग्लिश कहूं, शायद समझ में आ जाए। तो संकल्प विकल्प यानी फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, डिटर्मिनेशन और इनडिसीजन। ये भी भारी भारी वर्ड्स है, क्योंकि हिंदी के वर्ड भारी है तो उसका इंग्लिश भी वर्ड भारी ही मिलेगा भाई, ढूंढने जाएंगे तो मन क्या है? संकल्प और विकल्प करने की इंद्रिय है। बुद्धि क्या है? बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस। बुद्धि का कार्य है ये बताना कि ये चीनी है, ये नमक है। बुद्धि का कार्य है कि ये सत्य है, ये असत्य है। परंतु बुद्धि को भी विवेक चाहिए। विवेक समझते हो? आपको इंग्लिश में कहूं तो डिस्क्रिमिनेशन, बराबर वर्ड लाया हूं ना सब? तो ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि को विवेक चाहिए। देखो बुद्धि जानती है कि ये असत्य है, ये सत्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, परंतु जब तक बुद्धि के पास विवेक नहीं होगा वो निर्णय ले नहीं पाएगी। ये समझ लेना कि मुझे जाना कहां है। इसलिए बुद्धि को विवेक बहुत जरूरी है। और ये विवेक कहां से आएगा, ये भी प्रश्न उठेगा। तो रामायण में प्रभु श्री राम के वचन है, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। बिना सत्संग, दो कार्य है, पहले तो भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा से ही हमें मिलता है सत्संग, जैसे हम लोग सब लोग बैठे हैं, और यहां ही हमारी बुद्धि को विवेक मिलता है। बुद्धि जानती है कि ये अधर्म है, ये सत्य नहीं, ये असत्य है, ये सत्य असत्य, ये धर्म है अधर्म है, परंतु सत्य अच्छा है और असत्य बुरा है। ये कौन बताता है? विवेक बताता है। विवेक। देखो अगर हमारी संस्कृति, भारतीय शास्त्र की विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो समय 4 युगों में बटा है। कौन सा युग है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 2 ग्रहों के बीच में युद्ध होता था। फिर आया त्रेता, त्रेता में क्या हुआ? 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ। फिर आया द्वापर, द्वापर में क्या हुआ? एक परिवार में युद्ध होना शुरू हुआ। और अब चल क्या रहा है? कलयुग में कहां युद्ध चल रहा है? मन में। मन में युद्ध चल रहा है। स्ट्रगल ऑफ थॉट्स जिसे कहते हैं। मन में राम भी बैठे और रावण भी बैठे हैं, दोनों बैठे, राम भी बैठे और रावण भी बैठा है। यहां हम सत्संग में बैठे, कथा में बैठे हैं, तो हमारे अंदर बैठे हुए ये राम और रावण, ये दोनों का युद्ध चल रहा है। राम जी कहेंगे कि भाई सत्संग में बैठा है, घड़ी मत देखना। अंदर का रावण कहेगा घड़ी पहनी है, किसके लिए पहनी है? देख समय हो गया है, निकल। ये तो बोलता रहेगा। अंदर 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 युद्ध चालू है रावण और राम जी का। राम जी कहेंगे सुबह सुबह उठकर मंगला में जा। राम जी कहेंगे उत्तिष्ठ जागृत वरानो बोधित, ये वर के रूप में, वरदान के रूप में शरीर मिला है, उठ। रावण क्या कहेगा? सो जा, स्नोरिंग। प्रॉफिट और लाभ की बात आए, कोई धंधा करे, बिजनेस करे, तो राम जी कहेंगे कि ईमानदारी से चलना, थोड़ा डिले होगा पर मन को शांति मिलेगी। रावण कहेगा कल किसने देखा है, जितना मिलता है लूट ले। दोनों के बीच में हमेशा युद्ध चलता है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में हमारे अंदर ही, हमारे मन में ही युद्ध शुरू है। अब यहां पर एक प्रश्न है, युद्ध है तो किसी की जीत तो होगी, है ना? युद्ध है तो जीत तो होगी। अच्छा, युद्ध में जीत किसकी होती है? जो ज्यादा बलवान होता है, राइट? तो हमारी जीत कैसे होगी?
जीत किसकी होगी? यदि हमारे राम जी बलवान है तो राम जी की युद्ध जीत होगी, और यदि रावण बलवान है तो किसकी जीत होगी? रावण की। एक बात समझ लेना, सबके भीतर राम और रावण दोनों बैठे हैं। आपके भीतर, मेरे भीतर, एक साधु के भीतर, एक असाधु के भीतर, एक योगी के भीतर, एक भोगी के भीतर, सबके भीतर है। परंतु योगी का राम, श्री राम बलवान है और भोगी का रावण बलवान है, यह समझ लेना। भोगी का रावण बलवान होता है, योगी का श्री राम जी बलवान होते हैं। रावण किसका प्रतीक है? काम, क्रोध, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति का प्रतीक, आसक्ति का स्वरूप। और राम जी प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, प्रकाश का स्वरूप। भगवान भगवत गीता में कहते हैं असुर कौन है पता है? अर्जुन से कहते हैं कि दंभ अहंकार संयुक्ता अशास्त्र विहितम घोरम तपन्त्यते ते तपोजना। जो लोग दंभ अहंकार में आकर शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं तो क्या होता है? काम राग बलान्वित, काम राग बलवान बनता है। काम, दंभ और अहंकार रूपी रावण के द्वारा काम राग बलान्वित, वो बलवान बनते हैं। और क्या करते हैं? कर्षेति शरीरस्थम भूत ग्राम चेतसम माम चेव अंत शरीरस्थ तान विद्य असुर निश्चयात। वो अंदर बैठे परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, 17वां अध्याय 5वां और 6वां श्लोक। भक्तों, शरीर के भीतर जो लोग दंभ अहंकार से आविर्भूत होकर शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं तो उसका मन में बैठा हुआ रावण बलवान होता है। और जब रावण बलवान होता है तो हृदय में रहे हुए परमात्मा को कष्ट पहुंचता है। ये हम अधर्म का कार्य करते हैं ना, तो हमें इसका परिणाम शायद कुछ समय के बाद मिलेगा, कष्ट बाद में मिलेगा, परंतु शरीर, इस हृदय में रहे हुए परमात्मा को तुरंत कष्ट पहुंचता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो हृदय में बैठे हुए परमात्मा को कष्ट पहुंचाता है, निश्चयात असुर, वो निश्चय असुर है। कोई भी कार्य शुरू करो ना, तो कार्य शुरू करने से पहले विचार करिएगा कि उस कार्य से मेरे राम जी प्रसन्न होंगे कि रावण प्रसन्न होगा। अपने आप शांति मिल जाएगी। इजी वे। बस कोई भी कार्य करने के लिए मन करे तो बस खाली थोड़ी देर के लिए मन को, ये अवेयरनेस है, उसको रोको और बुद्धि को लगाओ। क्या लगाना है? कि ये कार्य करने से राम जी प्रसन्न होंगे, रावण प्रसन्न होगा। यदि राम जी प्रसन्न हो रहे हैं तो राम बलवान बनेंगे, और यदि रावण प्रसन्न हो रहा है तो रावण बलवान बनेगा। राम जी प्रसन्न तो पीस ऑफ माइंड है, और रावण प्रसन्न तो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिस्टर्बेंस, एंजाइटी जिसे कहते हैं आप लोग। रावण यानी अनकंट्रोल सेंसेस, और राम यानी जितेंद्रिय, कंट्रोल और ऑल सेंसेस, जितेंद्रिय है। रावण अस्थिर बुद्धि है और प्रभु श्री राम स्थिर बुद्धि है, और स्थिर बुद्धि ही मन को शांति देती है। भगवान कहते हैं इंद्रियाणी ही चरताम, जिनकी इंद्रिया गतिशील है, विचरणशील है, जो विषयों में आसक्त है, वो रावण है। समझ लीजिए आप। हरती प्रज्ञाम, वो क्या कहते हैं? उसकी बुद्धि को हर लेता है। जिसकी इंद्रिया इधर उधर भटकती है, विषयों को ढूंढती है, वो सब रावण के समान है। और वो क्या करती है? हरती प्रज्ञाम, हमारी बुद्धि को हर लेती है। और भगवान कहते हैं इंद्रियाणी निगृहितानी, इंद्रिय अर्थेभ्य, जिसकी इंद्रिया विषयों में आसक्त नहीं होती है, जिनकी इंद्रिया उनके वश में है, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। और भगवान कहते हैं शांतिम आपनोति, उसे शांति मिल जाती है। भगवत गीता 2 अध्याय और 68वां श्लोक, 67 और 68। इसलिए अभ्यास, भगवान ने कहा ना अभ्यास करो। बहुत बैठ लिया रावण के पास हमने, अब कुछ वक्त राम जी के पास भी तो बैठिए।
थोड़ा तो कृष्ण कॉन्शियस होइए। रावण कॉन्शियस तो बहुत हो चुके हैं हम लोग, और इतने जन्मों से हो ही जा रहे हैं। भगवत गीता खोलिए, अभ्यास कीजिए, अपने मन को कृष्ण में लगाइए। और जैसे हमने कहा, ये मन रूपी धन है हमारे पास, और सबसे बड़ा धन है ये। जैसे हम हमारे धन को, भौतिक धन को लोकर में रखते हैं, वैसे इस चंचल रूपी मन का लोकर क्या है पता है आपको? बताइए। हमारे धन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास बैंक का लोकर है, घर का लोकर है, परंतु ये मन रूपी धन, जो भगवान हमेशा कहते हैं, मुझे मन दे दो, मन बुद्धि मयि अर्पितो मन बुद्धि, मन मनाओ मद भक्तो, 9वें अध्याय में भी कहा, और भगवत गीता का अंत करते करते 18वें अध्याय में भी पुनः कहा। हमारे मन जो जहां सुरक्षित रहे, जिसके कारण हमें शांति मिले, वो लोकर है भगवत चरणारविंद। इसलिए अम्बरीश महाराज ने क्या कहा? सवे मने कृष्ण पदारविंदयो। ये मन को मैं कृष्ण आपके चरणों में दे दूं तो क्या होगा? मन किनका राजा है? इंद्रियों का राजा है। तो इंद्रिया अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी, और जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में है, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अम्बरीश महाराज ने तो बड़ा सुंदर कहा कि मन को भगवान में लगाओ तो इंद्रिया अपने आप भगवान की सेवा में लग जाएगी, यदि मन को भगवान के चरणों में लगा दिया तो। सबे मने कृष्ण पदार विंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकारच्युत सत्कथा उदय मुकुंद लिंग मालयम दर्शन दसो तद्वृत्य गात्र स्पर्शे संगमम प्राणम च तदपाद सरोज सवरभे श्रीमती तुलसी रसनाम तद अर्पितम पादो हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशाय पाद अभिवंदन कामम च दास्य न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। भागवत में अम्बरीश महाराज ने 3 श्लोक में बताया कि जैसे ही मन भगवान के चरणों में दे दिया तो अपने आप सारी इंद्रियां कहां लगेगी? आंख भगवान के दर्शन में लगेगी, जीवा भगवान के गुणगान में लगेगी, कान कृष्ण कथा में लगेगे, ये पैर भगवान के धाम में लगेगे, ये हाथ भक्तों की सेवा में, भगवत सेवा में लगेगे, ये जीवा जो है वो प्रसाद में लगेगी। कब लगेगी? जब मन भगवान के चरणों में, चरण रूपी लोकर में जब सेफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मन शांत हो जाएगा। परंतु ये बुद्धि भी तो, उसके लिए कौन सी बुद्धि चाहिए? विवेक वाली। विवेक को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में? डिस्क्रिमिनेशन, है ना, वैसी बुद्धि। अब यहां पर और एक प्रश्न उठे कि हमारे पास समय नहीं है सत्संग में जाने का। आप लोग के पास तो है। जो सत्संग में आते हैं ना, तो भगवान क्या कहते हैं पता है? सत्संग में क्या होता है? सत्संग में हम आए तो हमारा चित्त कहां रहता है? भगवान में ही लगा रहता है। भगवान की कथा, भगवान का नाम, उसमें लगा रहता है। वही भगवान कहते हैं तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। यही बुद्धि योग यानी विवेक बुद्धि। भगवान कहते चिंता मत कर, एक बार तेसाम सतत युक्ता नाम, तुम मेरा भजन तो करो सतत, बाद में देखो मैं तुम्हें देता हूं ददामी बुद्धि योग, मैं ही बुद्धि दूंगा तुम्हें। कौन सी बुद्धि देंगे? हमारे पास, सबके पास बुद्धि है, पर विवेक वाली बुद्धि नहीं है। और विवेक वाली बुद्धि एक और एक मात्र भगवान की कृपा से ही मिल सकती है। राम कृपा बिनु सुलभ न होई, वही बात भगवान भगवत गीता में 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं, ददामी बुद्धि योग, बुद्धि दो मुझे। और भगवान कहते हैं कि बुद्धि देता हूं ना, तो ऐसे भक्तों को मेरी कृपा की चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर बहुत सुंदर कहते हैं भगवान वहां पर, ददामी बुद्धि योग, मैं उन्हें बुद्धि देता हूं, फिर मेरी कृपा की चिंता करने की जरूरत नहीं उस भक्त को, क्योंकि फिर मेरी चिंता हो जाती है कि मैं उस पर कृपा करूं। बहुत समझने की बात है ये। फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान चिंतित रहते हैं कि इसका मैं कैसे, इस पर कृपा कब करूं मैं। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान दीपेन अज्ञान जम तम नाश्यामी, ज्ञान रूपी दीपक से मैं उस भक्त जो मेरे अनन्य चिंतन में लगा है, मेरी भजन भक्ति में लगा है, सत्संग में बैठा है, तो क्या करता हूं मैं उसे
ज्ञान रूपी दीपक से अज्ञान रूपी अंधकार को नाशियामी में नष्ट कर देता हूं। परंतु पीछे भगवान ने कहा कि जो कामी है, कामी, उसका मैं उद्धार नहीं कर, उस पर मेरी कृपा नहीं हो सकती है। भागवत के एकादश स्कंद में स्वयं कृष्ण के वचन है। कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, मया संतुष्ट मनः, क्या कहा? मया संतुष्ट मनः सर्वा सुख मया दिशि। जिसका मन पूर्णता मुझ में तुष्ट है, वो जहां कहीं पे भी जाता है उसे सुख ही सुख मिलता है। और भगवान ने क्या कहा है? बिना सुख शांति नहीं मिल सकती है। पीस ऑफ माइंड। जीवन में जब भगवत सानिध्य मिल जाए, जीवन में जब सत्संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, जीवन में जब भजन भक्ति मिल जाए, तो समझ लेना कि अब शांति की, मन शांति की ओर जा रहा है। और जब मन इसी प्रकार सत्संग में बैठे तो समझ लेना मन को एक लग्जरी मिल रही है। सौभाग्य है, आज मन को शांति मिल गई। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो सबसे ज्यादा हम क्या गाते हैं? क्या क्या? हाँ, नंद घेर आनंद भयो, नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो यशोदा लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दियो पाल की। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? कितना भाव से गाते हैं, बड़े आनंद से गाते हैं। देखो, ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि नंद के घर पुत्र भयो, क्या कहा? नंद घेर आनंद भयो। क्योंकि आनंद की साक्षात मूर्तिमान यदि कोई है तो वो हमारे कृष्ण है। अच्छा, उसमें क्या दिनों हम कमिटमेंट करते हैं? हाथी दिनों घोड़ा दिनों, क्या है ये? क्या कभी दिया है? हाथी दिया है? हाथी तो देने में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जो लेकर जाएगा उसको प्रॉब्लम है। गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं है, उसको कहां खड़ा करेगा? देने वाले का तो एक टाइम का खर्चा है, पर लेने वाले का तो जीवन भर हो जाए। कभी सोचा है हम क्या बोलते हैं? हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दियो पाल की। नंद घेराने, ये तीन वस्तु दोगे तब जाके आनंद मिलेगा, यानी मन को शांति मिलेगी। अब बताओ, आप हाथी दोगे भगवान को? घोड़ा दोगे? पालकी दोगे? हम कब नाचते गाते और कमिटमेंट भी किया, हाथी दीनो घोड़ा दीनो। भगवान की कहां दिया है भाई तू? दीनो दीनो तो इतने साल से कर रहा है, दिया हाथी? मैं तो ढूंढ रहा हूं, कहां है हाथी, कहां है घोड़ा, कहां है पालकी? ये क्या है पता है? हाथी घोड़ा और पालकी नहीं। हाथी घोड़ा और पालकी ये तीन काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाथी दिनों, हाथी यानी पास्ट। यदि हम अभी वर्तमान में है, अगर हमें यदि पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन में सबसे लंबा काल कौन सा है, तो कौन सा आएगा? पास्ट, भूतकाल। और जब ये कहा जाए, किसी प्राणी की बात होए तो मन में ऐसा होए कि सबसे बड़ा प्राणी, तो मन में सबसे पहले किसका ख्याल आता है?
हाथी का आता है कि नहीं? हाथी यानी पास्ट। सबसे पहले हमारे पास्ट को भगवान को देना है। ये जो बोलते हैं ना हाथी दिनों, यानी पास्ट को देना है। पास्ट यानी पूर्वाग्रह, इसी को तो पकड़ कर बैठे हैं। पूरे जीवन भूतकाल की स्मृति को इकट्ठा कर कर रखे हैं और उसका ही चिंतन करते, इसलिए तो ये मन शांत नहीं होता है। सोचिए थोड़ा। देखो बच्चे के पास क्या है पता है? भविष्य है। युवा के पास वर्तमान का विचार है और बूढ़े के पास भूतकाल है, पास्ट। जब कभी भी सोचेगा ना, जब कभी भी कुछ होगा तो भूतकाल उसका बार बार लौट कर आएगा। हमारा भी कुछ ऐसा ही है। मेरे जमाने में तो घी 2 रुपये में मिलता था, सोना 50 रुपये का था। स्वभाव हो चुका है भूतकाल में घटी हुई कोई दुख की घटना, कोई बुरा वक्त पास्ट का, भूतकाल का, हम हमेशा उसका ही स्मरण करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हाथी दे दे भाई, ये पास्ट दे दे, तू अपने आप तेरा मन शांत हो जाएगा, तेरा मन शांत हो जाएगा। पुराना जोक सुनकर हम हंस नहीं सकते, पर पुरानी घटना को सोचकर रो सकते हैं। आपको 3 बार जोक सुनाऊं, चौथी बार सुनाऊंगा तो आप हंसेंगे, परंतु भूतकाल में कुछ घटी हुई घटना 20-20, 25-25, 30-30 साल हो जाते, फिर भी याद कर कर रोते रहते। बताओ रोते हैं कि नहीं रोते? रोते रहते हैं। पास्ट यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी पूर्वाग्रह। आनंद में रहने वाला व्यक्ति, जिसका मन शांत है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, जो उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता है। सबसे पहला उसका कोई पास्ट ही नहीं रहता है। प्रभु श्री राम को देख लीजिए, भरत जी जब चित्रकूट में मिलने के लिए गए कि पुनः उनको मैं अयोध्या लेकर आओ, सब लोग गए थे, उसमें मंथरा भी गई थी। वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए आप, मंथरा भी गई थी चित्रकूट में, और प्रभु श्री राम ने सबको प्रणाम किया, उस मंथरा को भी प्रणाम किया था। ये नहीं सोचा कि इसके कारण तो मुझे वनवास मिला है। पूर्वाग्रह, पास्ट भूल जाइए। और जब रावण को मारकर 14 वर्ष का वनवास जब खत्म हुआ, तो वाल्मीकि रामायण पढ़िए, प्रभु श्री राम सबसे पहले कैकेयी को मिलने गए थे। ये नहीं कि इसके चक्कर में तो मैं मन भटका हूं। भगवान अपने आचरण से बताते पूर्वाग्रह को छोड़ो। पूर्वाग्रह को नहीं छोड़ोगे, पास्ट में किसी ने हमारा अपमान किया है, वो हमारे सामने आएगा, इसका कैसे आज करूं मैं? उसके करने के चक्कर में जो पीस ऑफ माइंड है वो खो जाता है। ईर्ष्या, पूर्व की पास्ट की बातें सुनते सुनते, मेरे पास भी बहुत पैसा था पास्ट में, अब नहीं है, इसके पास ज्यादा है प्रेजेंट में, ईर्ष्या शुरू हो जाएगी। यदि पूर्वाग्रह से निवृत्त हो तो समझ लीजिए कि आपके पास जो मन है वो लग्जरी है, पीस ऑफ माइंड है। बहुत कुछ बोला जा सकता है इस पर समय कम है, इसलिए ऊपर ऊपर से ही हम स्पर्श कर निकल रहे हैं, और समझ में आए वैसी बात है। तो समझ गया, हाथी देना है, कमिटमेंट। अब जो जन्माष्टमी आए और मुख से निकले तो याद करना है, नाचो कूदो, पर ये याद करो और आनंद आएगा। पूर्वाग्रह को छोड़ दो, इसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, भूल जाइए। 25 साल पहले भी किया रहेगा, आदमी सामने आएगा ना तो मुंह बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रह को, पास्ट को अभी भी पकड़ कर रखा है। अभी मेरा मन सही था, आनंद में था, पर पूर्व में किसी ने मेरे साथ गलत किया था, वो मेरे सामने आया तो तुरंत मेरा मन जो आनंद में था तुरंत डिस्टर्ब हो गया। होता है कि नहीं होता है हमारे साथ? क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रह को पकड़ के रखे। इसलिए भगवान कहते हैं हाथी दे दे पहले। हम कहते ना हाथी दीनो, प्रभु दे दिया तुमको, भगवान बड़े प्रसन्न, ले बदले में आनंद लेकर जाते। तो पहले हाथी यानी प्रतीक किसका हुआ? पास्ट का, पूर्वाग्रह का। अब क्या है? घोड़ा देनो। घोड़ा क्या है? घोड़ा हमेशा गतिमान रहता है, और गतिमान काल कौन सा है? वर्तमान, प्रेजेंट।
इसलिए भगवान ने एक श्लोक कहा है भगवत गीता में, कर्मणा वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करता जा तू, फल की चिंता मत कर तू। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, सक्सेस मिलेगा या फिर हार मिलेगी, इस कार्य से सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, ये नहीं सोचना है हमें, कर्म करना है। भगवान कहते सिद्धि असिद्धियो समभूतवा कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। जय पराजय की आसक्ति को छोड़कर कर्म करो, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, दूसरा अध्याय 48वां श्लोक। मन भविष्य की पराजय और जीत से विचलित हो जाता है। हम आज कुछ कर्म कर रहे हैं, हमने आज इन्वेस्ट किया, उसमें तो चिंता है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सोने में इन्वेस्ट किया है, सोना ऊपर जा रहा है, चांदी में किया है, चांदी ऊपर जाए, नीचे तो नहीं चली जाएगी। एक खबर कहती है कि 7 लाख होने वाली, दूसरी खबर कहती है 7,000 होने वाली है। प्रॉब्लम, मन उद्विग्न, डिस्टर्ब। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणि कर्मणि वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। देखो स्थिर मन चाहिए। जब कर्ता का भाव आता है ना, तब प्रॉब्लम करट शुरू होता है। कर्ता अहम इति मन्यते। देखो मैं कर रहा हूं, ये भाव हमेशा चिंता देगा, मन डिस्टर्ब करेगा। परंतु ये समझ लोगे ना, मैं माध्यम हूं, भगवान मुझसे करवा रहे हैं, तो वही भाव आपको शांति देगा। छोटी छोटी बातें हैं पर समझने जैसी है। जब ये सोचेंगे कि मैं कर रहा हूं तो चिंता होगी, परंतु मुझे करवा रहा है, मैं माध्यम हूं, तो क्या होगा, मन शांत हो जाएगा, वो कर्म अर्पण बन जाएगा। फिर प्रश्न उठे, कर्म अर्पण कैसे हो? वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म अर्पण में कैसे बदल जाए? बूढ़ा दीनो हम बोलते तो है, कैसे हो जाएगा? तो भगवान कहते यत करोषि यत राशि यत जुहोसी ददासी यत यत तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्य मद अर्पणम। जो कुछ भी तू करता है, खाता है, अर्पित करता है, दान करता है, तपस्या करता है, वो सब कुछ क्या कर? मद अर्पणम। जब भगवान को अर्पण हो जाता है तभी वो कर्म अर्पण में बदलित होता है। और जब कर्म भगवान के लिए है तो भगवान ने कहा है मेरी चिंता है, फिर मेरी चिंता है, तुझे आनंद, तुझे तेरे मन को शांत रखना, वो मेरी जिम्मेदारी है। न में भक्त प्रणश्यति, भगवान ने कहा है। ये समझिए इस बात को। जो स्थित प्रज्ञ है, भगवान दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं। दुखेषु अनिद्विग्न मन सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। प्रभु श्री राम को कहा कि कल राज्याभिषेक होने वाला है और सुबह में पता चला 14 वर्ष का वनवास है। दोनों में प्रश्न है, सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभो जया जय। भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है? उसका अभ्यास करना है अपने जीवन में उतारने के लिए। बहुत जरूरी है ये। तभी तो भगवान कहते हैं उसकी बुद्धि स्थिर है, और स्थिर बुद्धि स्थिर निश्चय करवाती है। वो निर्णय निश्चय करवाती है स्थिर बुद्धि। इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थव्य, जो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, उसके लिए भगवान एक उदाहरण भी देते हैं, कुर्म अंगानी इव। कछुए का उदाहरण देते हैं भगवान दूसरे अध्याय में। जैसे कछुए को तुम छुओ तो उसको सारी इंद्रिया का है, सारा अंग जो है वो अंदर समेट लेता है। भगवान ने वहां पर कछुए का उदाहरण दिया है। और भगवान कहते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो स्थिर बुद्धि वाला है। इसलिए अभ्यास करना है। अभ्यास क्या करना है वो भी भगवान बताते हैं, तस्माद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धश्च। युद्ध में भी तू मेरा स्मरण कर। अर्जुन कहेगा आपका नाम लूंगा, माला करने बैठूंगा तो तीर लग जाएगा। भाई युद्ध में है, थोड़ी ना कि मैं मंदिर में बैठा हूं कि आपका चिंतन करूं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, मयि अर्पितो मन बुद्धि माम एव एष्यसि असंशय। मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करना है, फिर देखो मन कितना शांत हो जाएगा। अच्छा, बुद्धि भगवान देते हैं कि मन भाई तू मुझ में लगा, इसलिए दोनों जरूरी है। बुद्धि भगवान देते, कौन से वाली बुद्धि? विवेक को क्या कहते हैं आप लोग? डिस्क्रिमिनेशन। मैं याद कर रहा हूं। तो ये समझना है
मयि अर्पितो मन बुद्धि। और वो कैसे? अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना। अभ्यास करना पड़ेगा हे अर्जुन, अभ्यास बगैर ये हो नहीं सकता है। बाकी मन तो विचलित तो होने वाला है, पर न अन्य गामी न यानी अन्य को न जाए और सिर्फ मेरे में लगे, ऐसा अभ्यास तू कर। तो क्या होगा? तो मन शांत हो जाएगा। देखो, कर्म जो है करना हमारे हिस्से में है, कर्म करना हमारे हिस्से में, पर फल हमारे हिस्से में नहीं रखा है भगवान ने। वी कैन चूज कर्म पर वी कांट चूज फल। नेतर तो हम तो बड़े एक्सपर्ट है, इतना काम करेगी इतना फल चाहिए। भगवान ने कहा मैं जानता हूं इसलिए वो मेरे पास ही रखा है, वो तू डिसाइड नहीं करेगा। नेतर तो हम तो बड़े चतुर है? भगवान की तो ऐसी भी है कि इतना कर्म इतना भी फल देंगे, वो भगवान पर डिपेंड है। पर हम होते तो इतना कर्म और इतना फल चाहिए, है ना। इसलिए भगवान ने कहा नहीं, वो मेरे पास ही रहेगा। इसलिए हाथी दीनो घोड़ा दीनो, वर्तमान जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पण कर दो। अब क्या आया? पालकी। देखो यहां बैठे सभी लोग इंक्लूडिंग मी एक ना एक दिन कंधों की पालकी पे ही जाने वाले हैं। ये फ्यूचर फिक्स है सबका, 4 जन के कंधों की पालकी पे ही जाना है। विश्राम का प्रतीक पालकी यानी हर व्यक्ति चाहता है कि उसके फ्यूचर में विश्राम हो, चाहता है कि नहीं? अभी कमा लूं और बाद में अंत समय में आराम से दूर कहीं पे एक बंगलो ले लूंगा और आराम से रहूंगा। वर्तमान में परिश्रम करता है भविष्य सुधारने के लिए। जो भूत का, जो पास्ट का विचार करता है ना, वो अपनी उपलब्धि और दूसरों का दोषी ढूंढता रहता है। और जो फ्यूचर का सोचता है, पास्ट हो गया ये फ्यूचर, जो फ्यूचर का सोचता है वो बड़ी बड़ी योजना बनाता है। 15 साल में ये पॉलिसी पकेगी, 20 साल में ये पकेगी, मरने के बाद इतने पैसे मिलेंगे, पॉलिसी निकलवाता है। अरे इतनी बड़ी बड़ी भी योजना मत बनाइए कि घर वाले ही सोचेंगे, परिवार वाले ही सोचेंगे कि कब जाए तो 2-5 करोड़ आए। इतनी बड़ी बड़ी योजना मत बनाइए भाई, कलयुग है ये। अभी अभी बीच में खबर आई थी, एक ने अपने बच्चे का बड़ा बीमा बनाया और अपने हाथों अपने बच्चे को मार दिया है। दूसरी बाजू और एक खबर आई थी कि एक ने अपने पिता का बड़ा बीमा निकाला और अपने हाथों से पिता को मार दिया, पैसा मिल जाए। कलयुग है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी भी योजना मत बनाइए कि हमारे परिवार वाले ही हमारे मरने का इंतजार करें। और एक आश्चर्य की बात है कि पॉलिसी निकालते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ की, हम जानते हैं हम मरने वाले हैं, जानते हैं ना, फिर भी प्रिटेंड कैसा करते हैं, हम मरने नहीं वाले हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या, किम आश्चर्य? तो क्या कहा युधिष्ठिर ने? अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम स्थावरम इच्छति किम आश्चर्यम अत परम। आजू बाजू ऊपर नीचे सब लोग मर रहे हैं, फिर भी बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि मैं कभी भी नहीं मरने वाला हूं। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए यदि फ्यूचर मत देखिए, देखने का है ना, आईने में देखते हैं ना तब फ्यूचर देखते हैं हम। अभी तो ठीक हूं, आगे भी ठीक रहूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। जब आईना देखते तो 2 आता है, एक पास्ट याद आता है और फ्यूचर, ये 2 ही वस्तु याद आती है जब हम आईना देखते हैं। पास्ट में मैंने ये डाई बराबर नहीं लगाई थी, फ्यूचर में अब ये डाई लगाऊंगा। पास्ट में जो पास्ट का स्मरण होता है और फ्यूचर का स्मरण, सब जब आईना देखते हैं। पर भगवान कहते हैं आईना देखना है तो क्या देखना है आईने में? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। भगवान भगवत गीता में कहते हैं 13वां अध्याय और 9वां श्लोक, दर्पण में क्या देखना है? बार बार देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब दुख है। जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है, और उसके बीच में ये जरा और व्याधि, बुढ़ापा मन को विचलित करता है।
जीवन में पीस ऑफ माइंड कब मिलेगा? सुखम दुख, सुख अत्यता, जब संसार में सुख और दुख दोनों दुख लगने लगे तब समझ लेना मन को शांति मिल जाएगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। सुख दुख है ना, ये भी एक धन है हमारा, और वही खर्च करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। फटाफट ये दुख सुख खर्चो और भगवत धाम में जाओ, ये खर्च करने को मिला है। सुख को पकड़ के रखना है और दुख को अपनाना नहीं है ना? यही तो प्रॉब्लम है। दुख को हम चाहते हैं हमारे जीवन में दुख आवे नहीं, हाँ सुख जाए नहीं ये सोचता है और दुख आए नहीं, जो कि दोनों खर्च करने का है। सुख आया तो ठीक है, दुख आया तो भी ठीक है, बस खर्च करो और निकलो जल्दी यहां से। देखो कभी हमने क्या है, दुख की परिभाषा एक ही पकड़ ली है, और दुख यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग दुख है। किसी को दुखी देखते हैं तो हमारा दुख आ जाता है, हम भी दुखी है, हमारे जीवन में दुख था। सबके दुख अलग अलग है, एक लेवल पर नहीं देख सकते हैं हम। कथा 7 बजे शुरू होने वाली थी, बराबर है? आज एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अच्छा, कथा 7 बजे शुरू होगी, 9:30 बजे मनुष्य कृष्ण प्रभु बंद करेंगे। लंबाई खींचते हमेशा, फिर भी मैं अंदाजा लगा लेता हूं चलो 9:30 बजे बंद हो जाएगा, आधे घंटे 15 मिनट में प्रसाद ले लूंगा। 10 बजे 10:15 बजे का मेरा शो है, पिक्चर का बॉर्डर 2 लगी है, पर ये तो क्लास ही शुरू हुआ 8 बजे, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो मेरा पूरा प्लान बिगड़ गया है। ये 8 बजे चालू किया, 10 बजे पहले बंद नहीं करेगा ये, और मेरा तो 10:15 बजे का शो है। दुख हुआ कि नहीं हुआ? लफड़ा हो गया है। अच्छा, दूसरा जो है पढ़ा के 7 बजे का लेक्चर है, कोई कारणवश वो बेचारा 8 बजे आया, सोचा कि आधे घंटे का मेरा 1 घंटे का लेक्चर चले गया, पर 8 बजे आया तो पता चल लेक्चर शुरू ही अभी हुआ है, तो उसके लिए क्या हो गया? सुख हो गया। इसलिए सुख और दुख ये दोनों अलग अलग स्तर है, और सबके लिए अलग अलग है, पर हमने जो है उसका एक ही स्तर पकड़ कर रखा है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, जीवन में जब दुख आए ना तो समझ लेना कि अब भगवान की ओर उन्मुख होने का समय आ गया है, मन भगवत भक्ति में लगाने का समय आ गया है, मन को जीतने का समय आ गया है, मन को मित्र बनाने का समय आ गया है। जीवन में दुख आए तो हम सोचते हैं दुख क्यों आए, दुख क्यों आए, दुख क्यों आए। दिल पर हाथ रख के बताए, कभी ये सोचा है सुख क्यों आया है? कभी भी नहीं सोचते हैं। बंधु आत्मा आत्मन, भगवान कहते मन को जीते बगैर मन शांत नहीं होगा, मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा, और मन जब मन मित्र बन जाएगा, मन जीत लेंगे तो इंद्रिया सेवक बन जाएगी हमारी, ये समझ लेना, और पीस ऑफ माइंड अपने आप मिलने लगेगा। मन को मारना नहीं है, मन को भगवत भक्ति में लगाना है। मन संसार के सुखों में हमेशा दुखी ही रहेगा, ये समझ लेना। कितना भी सुख आप प्राप्त कर लो इस भौतिक जगत का, पर मन हमेशा डिस्टर्ब ही रहेगा। कम सुख होगा तो डिस्टर्ब, ज्यादा होगा तो भी डिस्टर्ब है। संसार का सुख कैसा है? क्षणिक है, धीरे धीरे डिमिनिश होने लगता है, परंतु भगवत भक्ति का सुख कैसा है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। कैसा है? पग पग पर प्रतिपदम, वो बढ़ने वाला है। जीवन में एक सूत्र समझ लीजिए आप आज, कि जगत के पास हंसते हंसते जाओगे तो रोते रोते वापस आओगे, परंतु जगत के नाथ जगन्नाथ के पास रोते रोते जाओगे तो वापस हंसते हंसते ही आओगे। ये सत्य है। इसलिए अपने माइंड को अवेयरनेस दीजिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस दीजिए। अवेयरनेस क्या है? इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों से उसको दूर रखना है, और मन जब इंद्रिय विषयों से दूर हटेगा तो बुद्धि जो है वो आत्मा के बारे में सोचेगी। अब आत्मा का उद्धार करने के लिए शरीर मिला है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब आत्मा का
विचार करेंगे तो अपने आप परमात्मा का विचार होने लगेगा, अपने आप देखो भगवत गीता का पहला अध्याय जिसे कहा गया है अर्जुन विषाद योग, वहां पर ज्ञान योग की बात हुई, कर्म योग की बात हुई, भक्ति योग की बात हुई, योगम योग ईश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं। संजय अंत में कहता है कि ये सारे योग की बारे में बात, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब कुछ किसके द्वारा बताया गया है? स्वयं कथयत कृष्ण, कृष्ण के द्वारा बताया गया है। परंतु शुरुआत कहां से हुई ये बताइए? विषाद से, दुख से। जीवन में दुख नहीं आएगा तब तक हम भगवान की उन्मुख नहीं होंगे। पेन कनेक्ट टू गॉड, समझ लेना ये बात। जब जीवन में दुख आएगा तो भगवान से कनेक्ट होने का एक सुअवसर मिलेगा हमें। अवसर नहीं कहूंगा मैं, सुअवसर कहूंगा। सुअवसर मिलता है। अर्जुन को देख लीजिए, जब युद्ध में एंट्री मारा तो शक्तिशाली था, आत्मविश्वास पूर्ण रूप से था, गांडीव घर से लेके निकला था, आज तो एक ही दिन में सबको समाप्त कर दूंगा। पर जैसे ही अपने लोगों को देखा तो क्या हुआ? मन डिस्टर्ब, मुखम च परुष्यति, मुख सूखने लगा, पसीना आने लगा, विपरीतानी केशव, सब जगह पर अमंगल दिखने लगा उसको। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में ही क्या कहा था पहले कि हमारे मन को पीस क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमारे माइंड को बहुत सारे पीसों में बांट दिया है। अर्जुन ने भी सब जगह पर बांट के रखा था। डिप्रेशन में चले गया, दुख हुआ, शांति जो थी नष्ट हो गई। पर उसने क्या किया? भगवान के चरणों का आश्रय लिया। क्या कहा? साधी माम त्वाम प्रपन्नम, साधी मुझे उपदेश दो प्रभु, अब मैं शिष्यते अहम् साधी त्वाम माम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। अब मुझे बताइए कि इस उद्विग्न मन जो मेरा हो गया है, जो डिस्टर्ब हो गया है, मेरा मन डिप्रेशन में चले गया, उसमें से कैसे मैं बाहर निकलूं? सबे मने कृष्ण पदार विंदयो, यही लोकर है हमारा, समझ लेना इस मन रूपी धन का। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए तो क्या मिला? भगवत गीता का ज्ञान मिला। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत् प्रसाद मया अच्युत स्थित अस्मि गत संदेह करशे वचनम तव। 18वां अध्याय। पीस ऑफ माइंड का रास्ता एक ही है कि माइंड को भगवान के चरणों में सौंप दो। अब जो करे वो हुई वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा विसाखा। शिव जी कहते हैं पार्वती से, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। जिस स्थिति में है, जैसी स्थिति में रखे, वो स्थिति में प्रभु आप मेरे, मैं आपका। जैसे दुख आते हैं तो कृष्ण पराये लगने लगते हैं, और सुख आता है तो बड़े अपने लगने लगते हैं। प्रहलाद को देखो, कोई भी स्थिति में रखा गया प्रहलाद को, प्रहलाद हमेशा प्रसन्न रहे। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम के आश्रय में थे, भगवान के चरणों के आश्रय में थे। भगवान सब जगह मौजूद है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान सब जगह मौजूद है, पर ग्राहक चाहिए। खंबे कई है, बस प्रहलाद चाहिए, प्रहलाद चाहिए भाई। मन कब प्रसन्न होगा? जब भगवत कृपा होगी। मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान ने अंत में कह दिया। 18वां अध्याय 58वां श्लोक। देखो, वैभव होना, पुण्य होना, वैभव होना, सुख संपत्ति होना, ये सब पुण्य की वजह से है, भगवान की कृपा से नहीं है। एक बात समझ लेना, पूर्व जन्म में हमने जो पुण्य किए, जिसके कारण ये सब कुछ मिला है। परंतु शांत मन मिलना, ये तो भगवत कृपा से ही हो सकता है, ये समझ लेना। भगवत की कृपा से ही हो सकता है। और भगवत कृपा क्या है पता है? भगवत कृपा यह है कि सबसे पहले भगवान हमें सत्संग देते हैं, और दूसरा विपरीतता को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? विपरीत परिस्थिति, विपरीतता, उसे क्या कहते हैं? ऑपोजिट सिचुएशन, रिवर्सल।
है ना, वो नहीं लाया मैं ढूंढ, सॉरी उसके लिए। जीवन में जब विपरीतता आने लगे तो समझ लेना कि कृष्ण की कृपा हो रही है। धन जा रहा है ना, तो समझ लेना कृष्ण की कृपा हो रही है। नहीं करनी है माला भाई, धन थोड़ी जाना चाहिए। और भगवान भागवत जी में 10वें स्कंद में स्वयं कहते हैं युधिष्ठिर से कि यस्या अहम अहम अनुगृणामि हर्षे तद धनम सने, मैं धीरे धीरे उसका धन हर लेता हूं, यही मेरी कृपा है। बताओ कौन पकड़ेगा माला, आप बताओ है? इसलिए तो कहा गया है ना, भगवान ने क्या कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं कहा है, सुदुर्लभ कहा है। कौन होगा, ये तो विरला होगा भाई। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कचित यतति सिद्धे यति ताम अपि सिद्धा नाम कचित माम वेति तत्वतः। ये तो कोई विरला ही होगा जो ये अपनाएगा कि प्रभु ले लो जो लेना है वो। ऐसे भी क्या लेकर आया था और है क्या मेरा, आप ही मेरे हो, ये तो सब पराया है। पर धन आता है तो धन अपना लगता है, भगवान पराये लगने लगते हैं। अभ्यास करो, भगवत कृपा जब विपरीतता जीवन में आती है तो समझ लेना भगवत कृपा है। और विपरीतता में यदि सत्संग मिल जाता है तो सोने पे सुहागा। हमने कहा ना, समय जब भगवत कथा में जा रहा है तो उस समय को क्या लग्जरी की तरह स्वीकार कीजिए उसको। और जब विपरीतता आती है तभी ही प्रभु का मार्ग यानी प्रभु के द्वार के दरवाजे खुलते हैं, ये समझ लेना। बाकी सुख जितना हो, जितना भी खटखटाओ, वो द्वार खुलेगा नहीं। वो तो दुख से ही, जब जीवन में विपरीतता दुख आता है तब भगवान के द्वार खुलते हैं। और तभी ही ये संसार झूठा लगने लगता है और प्रभु सत्य लगने लगते हैं। मन शांति को प्राप्त होता है। इसलिए यदि शांत मन चाहते हो तो क्या करना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस मन को कृष्ण में लगाइए, भक्ति में लगाइए, तब ये मन जो है एक लग्जरी की तरह स्वीकार करिए उस वक्त। मन यदि भजन भक्ति में लग रहा है, भगवत कार्य में लग रहा है, सत्संग में लग रहा है, कथा में लग रहा है, तो समझ लीजिए मन को लग्जरी मिल रही है। बड़ा सौभाग्य है मन का। मन शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी तीसरा जो लग्जरी है वो भक्ति के साथ जब जुड़ी, कृष्ण से साथ जुड़ी, तो क्या हो गई, वो लग्जरी बन गई, मन, पीस ऑफ माइंड। तो इस पर आज का सत्र था। कहने के लिए तो अभी भी बहुत कुछ है, पर समय हो चला है, समय का भी थोड़ी मर्यादा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने प्रथम क्या, समय जो है जितना हो सके उतना, क्योंकि पता नहीं कितना समय है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। और आज समय मिला है भगवत भजन भक्ति के लिए, तो वो समय को लग्जरी की तरह अपना लीजिए। स्वास्थ्य, दूसरा हमने बात की स्वास्थ्य। मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पर 3 घंटे बैठते हैं तो अपने लिए ताली बजाइए। स्वास्थ्य अच्छा है हमारा कि हम बैठ पाए 3 घंटा 2 घंटा, अपने लिए ताली बजाइए। स्वास्थ्य किसके लिए, फिटनेस किसके लिए रखना है, भोग भोगने के लिए नहीं। ये तो आज सुना ना, भोग जितना भोगेगा तो मन उतना डिस्टर्ब होगा। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। समय है तो समय का सदुपयोग है सत्संग। सत्संग होगा, कब होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। सत्संग होगा तो क्या होगा, बिनु सत्संग विवेक न होगी। सत्संग होगा तो विवेक बुद्धि भगवान प्रदान करेगी। विवेक बुद्धि क्या है, हमें भक्ति में लगाएगी। सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये 3 विषय पर ये 3 सेशन हमने किए। यदि इन 3 सेशन में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई शब्द का प्रयोग उचित समय उचित स्थान पर न हुआ हो, इंग्लिश बराबर न निकला हो, तो आपके इस दास को क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पुनः खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आपने इन 3 विषयों पर आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, अपनी रुचि दिखाई। तो उसके लिए भी आप सभी भक्तों का आभार।
आप सभी भक्तों के चरणों में पुनः आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। What we are running late? We are starting late. हाँ बोलिए प्रभु। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, मैंने वहां पर 3 पास्ट की ही बात की है, हाथी, घोड़ा और पालकी। उसमें जवान, जवान के लिए मतलब मैंने कहा कि जब हमारी उम्र हो जाती है ना, तो एक स्वभाव बन जाता है पास्ट का। पर आज तो वो स्वभाव सबका है, उम्र हो या न हो, है ना। कोई आदमी यंग हो गया है फिर भी उसको पास्ट का तो वो रहता ही है, पास्ट का। वही आपका है ना प्रश्न, वैसे। हाँ, क्यों नहीं, हर एक व्यक्ति का पास्ट बड़ा है। आप सीधी बात है, मैं अगर 20 साल का हूं तो मेरा पास्ट 20 साल बड़ा है, फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं, और वर्तमान में तो मैं खड़ा हूं। अगर मैं 80 साल का भी हूं तो भी मेरा पास्ट बड़ा है वर्तमान से, और भविष्य से, भविष्य तो आया ही नहीं अभी। तो पास्ट ऑलवेज बड़ा रहता है, यंग हो या बूढ़ा हो, समझिए आप, वो तो बड़ा ही रहने वाला है। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।